लॉगरिथम से रिलेटेड जो लास्ट प्रॉपर्टी देखी थी उसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला नोट तो अपने पास ये हो गया कि ये जो प्रॉपर्टी हमें दी गई थी दैट इज लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। इनफैक्ट log of m plus log of n to the base a that was equal to log of m into n to the given base a। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो हमें ध्यान रखनी है कि ये जो बेस ए गिवन था, यानी कि जितने भी टर्म्स यहाँ पर लिखे होंगे हर इंडिविजुअल टर्म में जो भी बेस गिवन होगी, यानी कि जितने भी बेस हमें दिखाई देंगे सारे के सारे बेस सेम होने चाहिए। यानी कि जैसे ये लॉगरिथमिक टर्म हो गया, ये लॉगरिथमिक टर्म हो गया एंड ये एक लॉगरिथमिक टर्म हो गया, तो यहाँ पर जो भी बेस यूज होंगी सारी की सारी बेस सेम होगी। तो पहला नोट तो ये हो गया अपने पास कि बेस ऑफ ऑल लॉगरिथमिक टर्म्स will be same। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी या फिर कहे कि नेक्स्ट नोट है इससे रिलेटेड, दैट इज कि ये जो अपने पास गिवन है log m प्लस log n टू द बेस a टू द बेस a, कभी भी इसे ऐसे नहीं लिखा जा सकता कि हमने यहाँ और यहाँ से log कॉमन किया और ब्रैकेट में m प्लस n लिख दिया। ठीक है, इनफैक्ट जब भी log ऑफ m प्लस log ऑफ n टू द बेस a इनकी बात होगी तो इसे हमेशा log ऑफ m इंटू n टू द बेस a लिखा जा सकता है, मगर इसे कभी भी ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। लॉगरिथम चैप्टर में जो पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए। फिर लॉगरिथम्स में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास होगी दैट इज log m टू द बेस a माइनस का log n टू द बेस a इज इक्वल टू, इसे लिखा जा सकता है log ऑफ m बाई n टू द बेस a। तो सीधा सा मतलब ये हो गया कि log दो इंडिविजुअल लॉगरिथमिक टर्म्स का अगर डिफरेंस गिवन है तो अल्टीमेटली इसे लिखा जा सकता है log ऑफ m बाई n। तो ये जो पहला टर्म अपने पास गिवन है इसको न्यूमरेटर में लिख दिया एंड सेकंड टर्म जो अपने पास दिया गया उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। फॉर एग्जांपल अगर अपने पास ऐसे कुछ गिवन है log ऑफ 2 बेस 5 माइनस का log ऑफ 3 बेस 5, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए log ऑफ 2 बाई 3 टू द बेस 5 लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐसे दिया गया है log ऑफ 3 बाई 7 टू द बेस 11 माइनस का log ऑफ 9 बाई 23 टू द बेस 11, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए log टू द बेस 11 ऑफ 3 बाई 7 होल डिवाइडेड बाई 9 बाई 23 लिखा जा सकता है। फिर फर्दर अगर इस टर्म को और सिंप्लीफाई किया जाए तो इसे लिख सकते हैं log टू द बेस 11 ऑफ 3 बाई 7 इंटू 23 बाई 9। फिर फर्दर चाहे तो इस 3 से यहाँ पर जो भी 3 कॉमन आ रहा था उसको कैंसिल आउट कर दिया, तो ये बन गया 23 डिवाइडेड बाई, और 3 बन गया 3, 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21, ये बन गया 21। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी log ऑफ m माइनस log ऑफ n टू द कॉमन बेस a गिवन है तो इसे log ऑफ m बाई n लिखा जा सकता है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n गिवन था तो फील ऐसा दिया, मतलब फील ऐसा दिया कि log सबसे पहले बाहर किया और फिर m माइनस n, तो m को एज इट इज लिखा, n को एज इट इज लिखा, और ये जो मतलब हमने किया ये कि m को एज इट इज लिखा, फिर ये जो माइनस का साइन था इसको डिवीजन के साइन में कन्वर्ट किया, देन हमने n को लिख दिया। मतलब फील इस प्रॉपर्टी ने ऐसे दिया कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n टू द गिवन बेस a लिखे हुए थे, तो सबसे पहले तो log को बाहर लिख लिया, फिर m को लिखा और ये जो माइनस साइन था इसको डिवीजन में कन्वर्ट करके फिर n को लिख दिया। तो ये अपने पास ये प्रॉपर्टी होगी। फिर फर्दर एक काम ही करते हैं कि इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी अपने पास गिवन थी log ऑफ m टू द बेस a माइनस का log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m बाई n टू द गिवन बेस a, प्रोवाइडेड जितने भी लॉगरिथमिक टर्म्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे डिफाइंड होंगे। यानी कि log ऑफ m माइनस मतलब ये हुआ कि m n, यहाँ पर ये जो भी आर्गुमेंट गिवन है m n m बाई n,
those will be greater than 0, base a will be greater than 0 and base a कभी भी 1 नहीं होगा। तो प्रूफ देख लेते हैं इसका। सबसे पहला काम तो ये किया कि जो log of m बेस a गिवन था इसको कह देते हैं स्मॉल x एंड इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। फिर log of n टू द बेस a इसको कह दिया y एंड इसे भी नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। फिर फर्दर एक काम ये करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को ये जो अपने पास लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो फर्दर इसे a टू द पावर x इक्वल टू m लिखा जा सकता है, दैट इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 2 में ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म है इसे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया तो ये अपने पास गिवन थी इक्वेशन नंबर 2। फिर फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दिया, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ये डिवीजन परफॉर्म किया फिर फर्दर यहाँ से रिजल्ट देखने को मिला a टू द पावर x डिवाइडेड बाई a टू द पावर y इक्वल टू m बाई n। फिर फर्दर एक काम ये करते हैं कि ये तो अपने पास गिवन था m बाई n इक्वल टू, अब ये जो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन थी इस लेफ्ट हैंड साइड में इंडाइसेस की प्रॉपर्टी यूज की तो a की पावर x माइनस वाई देखने को मिली। फिर फर्दर एक काम ये किया कि ये जो अपने पास कंडीशन गिवन है कुछ ऐसे लिखी हुई है a टू द पावर x माइनस वाई इक्वल टू m बाई n। और फिर जब हम प्रूफ शुरू कर रहे थे, मतलब जब हमने प्रूफ शुरू किया था तो किया ये था कि इस लॉगरिथमिक फॉर्म को इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था, मतलब लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है। तो फिर फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो अपने पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जैसे ही इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो सबसे पहले तो ये अपने पास आ गया x माइनस वाई और राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा log ऑफ m बाई n टू द बेस a। अब फिर इनिशियली हमने ये अज्यूम किया था कि x वाज नथिंग बट log ऑफ m बेस a, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं दैट इज log ऑफ m टू द बेस a माइनस y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं दैट इज log ऑफ n टू द बेस a। और फिर राइट हैंड साइड पे हमें देखने को मिला log ऑफ m बाई n टू द बेस a। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कहीं पर भी अगर log ऑफ m माइनस log ऑफ n टू द सेम बेस अगर गिवन होंगे तो उसे log ऑफ m बाई n टू द बेस जो भी बेस गिवन थी उस बेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये तो अपने पास होगी लॉगरिथम से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी का प्रूफ, और इस पर बेस्ड कुछ एक इनिशियल एग्जांपल थे जो ये समझा रहे थे कि अल्टीमेटली हम इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे कर सकते हैं। फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लेते हैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब ये जो भी प्रॉपर्टी गिवन है इस प्रॉपर्टी की लिमिटेशन या फिर यूँ कहें कि इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहला नोट तो अपने पास यही हो गया कि जब भी हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे होंगे तो ये प्रॉपर्टी तभी एप्लीकेबल होगी जब भी जितने भी लॉगरिथमिक टर्म्स गिवन है हर इंडिविजुअल लॉगरिथमिक टर्म्स की बेस अगर हम देखें तो सभी लॉगरिथमिक टर्म्स की बेस अल्टीमेटली सेम होनी चाहिए। तो बेस ऑफ ऑल लॉगरिथमिक टर्म्स will be same will be same। फिर नेक्स्ट नोट लिख लेते हैं दैट इज कि अगर कभी भी log m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a टाइप चीज लिखी दिखी तो इससे हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि हमने log बाहर कॉमन किया और फिर उसके बाद इसे ऐसे लिख दिया log ऑफ m माइनस n टू द बेस a, तो इसे कभी भी ऐसे नहीं लिखा जा सकता। और इस चीज को तो भी प्रूफ देखा कि log ऑफ m बेस a माइनस log ऑफ n बेस a को हमेशा log ऑफ m डिवाइडेड बाई n टू द बेस a लिखा जाए। फिर फर्दर कुछ और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इस पर बेस्ड। तो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई log ऑफ 2 बेस 2 प्लस log ऑफ 4 बेस 2 प्लस log ऑफ 8 बेस 2 प्लस log ऑफ, मतलब इसे ऐसे लिखा प्लस अप टू प्लस log ऑफ
1024 टू द बेस 2, फिर फर्दर माइनस का log ऑफ 2048 टू द बेस 2 माइनस का log ऑफ 4096 टू द बेस 2। तो ये अपने पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन को हमें इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऐसे देखा कि यहाँ पर ये जो लॉगरिथमिक टर्म्स गिवन है ये सारे के सारे समेशन की फॉर्म में गिवन है। तो एक काम ये किया कि पिछली प्रॉपर्टी यूज करते ही, मतलब जिसमें समेशन गिवन था उस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करें तो ये जितने समेशन वाले टर्म्स हैं इनको ऐसे लिखा जा सकता है log टू द बेस 2 ऑफ 2 into 4 into 8 up to 1024, फिर माइनस। अब एक काम ये किया कि ये जो दो टर्म्स गिवन थे इन दोनों टर्म्स से कलेक्टिवली जब माइनस कॉमन किया तो इस ब्रैकेट को लिख सकते हैं log ऑफ 2048 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 4096 टू द बेस 2। फिर फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो लिखा जा सकता है log टू द बेस 2 of 2 into 4 into 8 up to 1024 और माइनस ये अपने पास आ गया log ऑफ, मतलब log विद बेस 2 2048 into 4096। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं सिंप्लीफाई करते समय log विद बेस 2, ये जितने भी मतलब ये जो आर्गुमेंट में कुछ एक नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन था इसको सबसे पहले इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं इंडाइसेस की प्रॉपर्टी का यूज करके। तो ये तो गिवन था 2 पावर 1, 4 को लिख दिया 2 पावर 2 और 8 को लिख दिया 2 पावर 3। सिमिलरली फाइनली हमें देखने को मिला 1024 को लिखा 2 टू द पावर 10, फिर माइनस log विद बेस 2 एंड 2048, तो 2048 को लिख देते हैं 2 टू द पावर 11 और फिर 4096 को लिख दिया 2 टू द पावर 12। फिर फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो पहले टर्म को तो लिख दिया log टू द बेस 2 एंड इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस 10 ये देखने को मिला। देन माइनस log टू द बेस 2 और ये मिल गया 2 टू द पावर 11 प्लस 12। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो लिखा जा सकता है log विद बेस 2 2 टू द पावर 10 into 11 डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस log ऑफ बेस 2 2 टू द पावर 23 और अल्टीमेटली ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 10, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 10, तो इसकी वैल्यू लिखने के लिए समेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम, मतलब समेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला यूज कर लिया है, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n। इसे लिखा जा सकता है n प्लस 1/2। तो ये जो अपने पास फर्स्ट टर्म था, ये जो अपने पास फर्स्ट टर्म गिवन था, यहाँ पर पावर में तो हमने समेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के लिए फॉर्मूला यूज कर लिया, दैट विल गिव रिजल्ट 2 टू द पावर 10 into 11 डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो 11 12 इसका समेशन अपने पास 23 देखने को मिला, तो इसे ऐसे लिखा। फिर फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं log टू द बेस 2 ऑफ 2 टू द पावर 55 और माइनस का log 2 टू द पावर 23। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n टाइप चीज दिखाई दे रही है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है log टू द बेस 2 ऑफ 2 टू द पावर 55 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 23। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें log टू द बेस 2, इसे लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 55 माइनस 23। तो फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन एक्सप्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 टू द पावर, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास आ गया है 2 और 3, तो ये अपने पास आ गया 32, 2 टू द पावर 32। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इससे 32 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास थी लॉगरिथम से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसका प्रूफ एंड उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स।